हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं 3, 4 और 5 अप्रैल को होने वाली है, उसका यहाँ पे सेंटर लिस्ट यानी कि आपकी परीक्षाएं किन केंद्रों पे होगी, परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वह जारी कर दी गई है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपके जिले में कहां पे सेंटर बनाए गए हैं। अगर आपके जिले में नहीं बनाए गए हैं तो बगल के जिले में आपके कौन से सेंटर्स हैं आप देख लीजिए, जिससे जो है आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका सेंटर कितने दूर रहेगा। ठीक है, जिससे जो है उस हिसाब से आप अपना माइंडसेट बना पाए और अपनी तैयारी कर पाए। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी प्रयागराज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अप्रैल 2025 डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल स्टूडेंट डिटेल्स एग्जाम डेट 3, 4 एंड 5 अप्रैल 2025 सेंटर लिस्ट। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है ये देखिए। एक तो सीरियल नंबर डाला गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, सेंटर का नाम है और कितने स्टूडेंट वहां पे परीक्षा देंगे ये यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, एक एक जिले का यहाँ पे मैं नाम लेता हुआ चलूंगा और उसका यहाँ पे सेंटर दिखाते हुए चलूंगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आगरा डिस्ट्रिक्ट है। और आगरा डिस्ट्रिक्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 14 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट में। जो पहला ही सेंटर आप देख पा रहे हैं साकेत विद्यापीठ, आईसी साकेत कॉलोनी, शाहगंज आगरा। यहाँ पे 500 विद्यार्थी जो हैं वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देंगे। इसी तरीके से दूसरा जो सेंटर है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वीन नाम से है। और तीसरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एमडी जैन आईसी। और चौथा आगरा में देखिए श्री रतन मुनि जैन आईसी, ये आपका देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे आप देख लीजिए, 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे और ये 10वें नंबर का सेंटर, 11वें नंबर का। इसके बाद आप देखिए ये 12वें नंबर का सेंटर है और इसके बाद देखिए ये आपका 13 और 14 नंबर का सेंटर। तो ये आगरा के सेंटर हो गए और आगरा में कुल ये 14 सेंटर आपके बनाए गए हैं और कुल विद्यार्थी जो आगरा में एग्जाम देंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का वो है 6431। इसके बाद आप देखिए हाथरस जिले में 5 सेंटर बनाए गए हैं। इनको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए सेंटर्स का नाम। और पहले सेंटर पे 300, दूसरे पे 300, तीसरे पे 200, चौथे पे 250, 5वें पे 175। ये 1225 लोग जो हैं वो यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं। तीसरा जिला जो है आपका वह यहाँ पे आ रहा है अलीगढ़ जिला। अलीगढ़ जिले में आप देख पा रहे हैं 4 सेंटर हैं और ये 4 सेंटर आप ध्यान से देख लीजिए और इन पे संख्या भी देख लीजिए, कितनी संख्या रहेगी आपके सेंटर पे। 1997 कुल संख्या रहेगी अलीगढ़ जिले में। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कौन सा जिला है, इसके बाद देखिए है मथुरा। अब मथुरा में कितने हैं, 2 सेंटर यहाँ पे शुरू में आप देख पा रहे हैं मथुरा के वीडीपी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मथुरा, 500 बच्चे और ये दूसरा सेंटर है 500 बच्चे। तीसरा सेंटर यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका तीसरा सेंटर, इस पे 400 और ये आपका चौथा सेंटर, 5वां सेंटर, 6वां सेंटर, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। तो टोटल आपके ये 10 सेंटर हो गए और टोटल 10 सेंटरों में जो आपके मथुरा जिले में सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे प्रशिक्षु वो है 4148। इसके बाद आप देखिए फिरोजाबाद। और आप सभी के लिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए आप लोग जरूर रुके रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे इसके बाद फिरोजाबाद आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आप देख पा रहे हैं कितने सेंटर हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए 10 सेंटर यहाँ पे हैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये आप देख लीजिए 3670 संख्या है यहाँ पे, काफी अच्छी संख्या है। इसके बाद देखिए मैनपुरी, मैनपुरी में आप देखिए मैनपुरी में 8 सेंटर्स आपको दिख रहे हैं। ये पहला है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां
और 6वां 7वां यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और ये लास्ट 8 सेंटर बनाए गए हैं मैनपुरी में, और कुल संख्या जो है 3644 आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए अगला डिस्ट्रिक्ट जो हमारा आ रहा है, अब एटा कासगंज का एक साथ देखिए यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज साकेत रोड एटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी जितने भी सेंटर्स हैं ये आपके एटा में है, यानी कि ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट के भी आपको जो है वो एटा में सेंटर मिलने वाले हैं। और एडमिट कार्ड पे आपके जो है वो मेंशन रहेगा कि आपका सेंटर कौन सा है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मैं बता रहा हूं कितने यहाँ पे सेंटर आपके बने हैं, तो वो सब आप देखते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए आपके एटा कासगंज के जो हैं वो 14 सेंटर बनाए गए हैं, और सभी यहाँ पे देखने को एटा में ही मिल रहे हैं। 6294 इतनी संख्या है। अब इसके बाद देखते हैं बरेली में। देखिए बरेली में यहाँ पे आपके बरेली में 3 सेंटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये 3 सेंटर्स हो गए। अब इसके बाद देखिए बदायूं में, तो बदायूं में एक ही सेंटर है श्री कृष्णा आईसी बदायूं। इसके बाद है आपका शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में देखिए 2 सेंटर बनाए गए हैं, जनता इंटर कॉलेज और आर्य महिला आईसी, तो 2 सेंटर हैं। 652 संख्या ही एग्जाम देगा। इसके बाद देखिए पीलीभीत जिला आपका आ रहा है, और पीलीभीत जिला में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 सेंटर्स हैं। पीलीभीत में 2 सेंटर हैं, दोनों के नाम आप देख लीजिए। कुल संख्या जो है वो 520 एग्जाम देने वाले हैं पीलीभीत में। इसके बाद आप देखिए मुरादाबाद। मुरादाबाद में आपके कितने सेंटर हैं? मुरादाबाद और संभल ये मिला करके सेंटर दिए गए हैं, तो यहाँ पे सारे जो सेंटर हैं वो आपके मुरादाबाद में ही है, यानी कि संभल जिले के भी जो प्रशिक्षु होंगे वो एग्जाम यहाँ मुरादाबाद में ही देंगे। और कुल सेंटर जो है वो 5 सेंटर हैं, और कुल प्रशिक्षु हैं 2350। इसके बाद देखिए अमरोहा जिले के ये 3 सेंटर यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसके बाद बात कर लेते हैं रामपुर जिले के 3 सेंटर यहाँ पे आप देख पा रहे हो। फिर बिजनौर के आप देख लीजिए, बिजनौर के 7 सेंटर यहाँ पे हैं। इसके बाद कानपुर नगर के आप देख लीजिए, कानपुर नगर में आपके 7 सेंटर हैं, तो 7 सेंटर यहाँ पे आप कानपुर नगर के देख पा रहे हैं। और 500 संख्या, और ये 6वें पे 7वें पे आपका 294, तो ये 3294 कुल संख्या है। इसके बाद देखिए कानपुर देहात का आपका 6 सेंटर है, और 2016 यहाँ पे आपकी संख्या है। इसके बाद देखिए कन्नौज में आपके 6 सेंटर्स हैं, ठीक, कन्नौज में 6 सेंटर्स हैं। इसके बाद देखिए फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं। ये फर्रुखाबाद के 7 सेंटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर औरैया के 7 सेंटर्स देख लीजिए। इसके बाद इटावा के इसके बाद इटावा के देखिए, इटावा के 3 सेंटर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आप देखिए मेरठ में आपको कितने सेंटर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? मेरठ में आपको सबसे अधिक 18 सेंटर्स अभी तक आप देख लीजिए। पहले 10, 11, 12 सेंटर्स यहाँ पे आप देख लीजिए, और इसके बाद 10 के बाद वाले सेंटर्स मैं आपको दिखा देता हूं। 10 के बाद वाले सेंटर्स आप देख लीजिए। इसके बाद 11 से 18 तक देख लीजिए। इसके बाद मेरठ में देख लीजिए संख्या कितनी रहेगी, 7401। इसके बाद देख लीजिए बागपत जिले में सेंटर्स की संख्या, बागपत जिले में आपके 5 सेंटर्स हैं यहाँ पे, और संख्या जो रहेगी टोटल 5 सेंटर्स पे वो 1817 रहेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं गाजियाबाद, हापुड़ और आपका नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ये आपके टोटल कितने सेंटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं? तो 4 सेंटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा मिला करके। बताइए इतने आगे ये जिले हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या जो है ये कम है, ठीक है। वो भी 3-3 जिलों का आप देखिए सारे सेंटर्स जो हैं वो गाजियाबाद में ही हैं, और कुल संख्या भी आपके 1740 है। मतलब इधर के जिले के लोग बीटीसी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ऐसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा
कि आप लोग किस जिले से हैं और बीटीसी को का कितना रुझान है, कितना इंटरेस्ट है लोगों में, ये कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए बगल का जिला आपका आ जाता है बुलंदशहर। बुलंदशहर में 2 सेंटर्स आपके हैं, ये दोनों सेंटर्स के नाम देख लीजिए और संख्या देख लीजिए। इसके बाद देखिए मुजफ्फरनगर और शामली, मुजफ्फरनगर और शामली दोनों का मिलाकर के जो सेंटर दिया गया है वह मुजफ्फरनगर में ही दिया गया है और जो संख्या है वो 1493। तो यहाँ पे एक आंकड़ा अगर आप देखने को मिल रहा है तो पश्चिम यूपी जो दिल्ली के करीब के जिले हैं वहां पे मुझे आंकड़े कम देखने को मिल रहे हैं प्रशिक्षुओं के। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा किस जिले से हैं आप और कितना वहां पे प्रशिक्षु हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सहारनपुर, सहारनपुर में आपके 4 यहाँ पे सेंटर्स बनाए गए हैं सहारनपुर। उसके बाद अब हम लोग राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी में हमारे हैं 10 सेंटर्स और संख्या देखिए 3851 है। तो ये 10 सेंटर्स हैं जिनका कॉलेज डायरेक्ट लखनऊ में है, वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लखनऊ के सेंटर्स हैं आपके 10 सेंटर्स। इसके बाद अब हम बात करेंगे उन्नाव जिले की। उन्नाव जिले में देखिए 5 सेंटर्स हैं आप, तो ये 5 सेंटर्स उन्नाव के देख लीजिए। इसके बाद रायबरेली के देख लीजिए 4 सेंटर्स और सीतापुर के 5 सेंटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसके बाद देखिए लखनऊ के बगल का जिला आपका हरदोई, हरदोई में आपको यहाँ पे 4-5 सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी में 2 सेंटर्स हैं और प्रयागराज जो एक पढ़ाई के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, पीएनपी संस्था जहां से आपकी रन होती है, जहां से आपका एग्जाम जो है कराया जा रहा है। तो ये पीएनपी प्रयागराज में कितने सेंटर्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। टोटल प्रयागराज में जो है 17 सेंटर्स, एक जिले में हमने देखा था 18 और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17। शायद मेरठ में हमने देखा था, क्या मेरठ में 18 सेंटर्स। इसके बाद देखिए अब ये 4 सेंटर यहाँ पे देख लीजिए प्रयागराज के और 4 के बाद 5 से लेकर के 11 तक देख लीजिए। इसके बाद अब देखिए 12 से लेकर के 17 तक, तो ये आपके सेंटर्स हो गए प्रयागराज के। इसके बाद प्रयागराज के बगल कौशाम्बी जिला, कौशाम्बी जिला में आपके 4 सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए फतेहपुर, फतेहपुर में देख लीजिए, फतेहपुर के बाद फतेहपुर में देखिए कितने सेंटर्स हैं, 6 सेंटर्स यहाँ हैं और 2 सेंटर्स यहाँ, 2 सेंटर्स ये आप देख पा रहे हैं फतेहपुर में। इसके बाद देखिए प्रतापगढ़ के यहाँ पे देख लीजिए, प्रतापगढ़ में अच्छी संख्या है और सेंटर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शुरू के 10 सेंटर्स और ये 11, टोटल 11 सेंटर जो हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रतापगढ़ जिले में। तो अच्छी संख्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं 6000 से अधिक संख्या है। और इसके बाद देखिए झांसी जिला, झांसी जिला में 4 सेंटर्स हैं, ये 4 सेंटर्स आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए ललितपुर, ललितपुर में 4 सेंटर्स हैं और टोटल संख्या 1925 है। इसके बाद देख लीजिए जालौन में, जालौन में पहले 2 सेंटर्स यहाँ पे हैं, ये देख लीजिए और 8, 9, 10, 11 सेंटर्स यहाँ पे हैं टोटल। तो ये 3 से लेकर के 11 ये देख लीजिए, ठीक। तो 11 सेंटर्स अच्छे खासे सेंटर्स हैं। इसके बाद देखिए वाराणसी, हमारा बनारस जिला बहुत ही प्यारा जिला हमारा, और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंटर 7 है और संख्या जो है 2616 है। इसके बाद देखिए चंदौली जिला, बिल्कुल आपका बनारस के आसपास का जिला है ये चंदौली, 4 सेंटर्स है। फिर उसके बाद जौनपुर, एक बड़ा जिला, यहाँ पे देखिए जौनपुर में आपके 5 सेंटर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे 6 से लेकर के 14 सेंटर्स हैं जौनपुर में और संख्या है 6526। इसके बाद देखिए गाजीपुर जिला, गाजीपुर जिला में 12 सेंटर ये आपको दिख रहे हैं और इसके बाद 12 के बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए 15, 12 के बाद यहां तक 15 आप देख पा रहे हैं गाजीपुर, और अभी और हैं
अब देखिए यहाँ पे गाजीपुर में सबसे अधिक सेंटर्स यहाँ पे अभी तक हम देख पा रहे हैं। 16 से लेकर के ये देखिए 28, फिर उसके बाद 29 से लेकर के 35। बताइए यहाँ पे गाजीपुर में आपका देखिए सबसे अधिक सेंटर्स हैं, और यहाँ पे बीटीसी करने वालों की संख्या गाजीपुर में जो लोग परीक्षा देंगे वो है 16,530। काफी अधिक संख्या। तो कई जिलों में अगर हम मिला लेंगे तो इतनी संख्या होगी, इतनी संख्या गाजीपुर में अकेले है। इसके बाद देखिए मिर्जापुर जिले में 4 और सोनभद्र में 3 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं सेंटर। तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र एक साथ देख लीजिए आप यहाँ पे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं भदोही जिले। तो भदोही जिला में आपका एक ही सेंटर है। इसके बाद आजमगढ़ में आप देखिए, तो आजमगढ़ में ये 10 सेंटर्स पहले आप देख लीजिए आजमगढ़ के। इसके बाद 10 के बाद देखिए आप 11 से लेकर के 21, 22 सेंटर्स तक देख लीजिए। 22 के बाद आप देखोगे 23, 24 आप देखिए, और 25, 26, 27 अभी इसके आगे भी है आजमगढ़ के सेंटर्स। तो आजमगढ़ में 29 सेंटर्स कुल हैं आजमगढ़ में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आजमगढ़ भी ध्यान से देखिएगा, 29 सेंटर्स हैं आजमगढ़ में। इसके बाद देखिए मऊ जिले की बात करें तो 12 सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद देखिए बलिया में 9 सेंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये 9 सेंटर्स आप देख लीजिए बलिया के। बलिया के बाद देखिए गोरखपुर जिला 6 सेंटर्स हमारे मुख्यमंत्री जी के जिले में यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। 6 सेंटर्स यहाँ पे। और इसके बाद देखिए 4 सेंटर महाराजगंज में गोरखपुर के बगल, और देवरिया में 5, यहाँ पे 5 सेंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बगल में कुशीनगर है, कुशीनगर में आप देखने को मिल जा रहा है 3 सेंटर। उसके बाद बस्ती, अयोध्या और गोरखपुर के बीच का जिला आपको पता है जहां से मैं आता हूं। तो ये जो है आपका जिला, यहाँ पे 6 सेंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और संख्या है 1872। इसके बाद संत कबीर नगर, ये भी आपका बस्ती मंडल में ही आता है संत कबीर नगर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 7 सेंटर्स हैं, और बस्ती मंडल में ही सिद्धार्थ नगर जिला आता है जहां पे आपके 2 सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए अयोध्या जी में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं। तो अयोध्या जी की बात करें तो यहाँ पे आपके 10 सेंटर्स, ये आप शुरू के 10 सेंटर्स देख लीजिए। इसके बाद 4 सेंटर और हैं, तो ये कुल 14 सेंटर अयोध्या जी में हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो अंबेडकर नगर में आप देखेंगे, ये भी बस्ती से लगा हुआ जिला है हमारा, और ये 12 सेंटर्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। और सुल्तानपुर और अमेठी मिला के आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो आपके सेंटर्स गए हैं सुल्तानपुर में गए हैं, और 9 सेंटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 10 सेंटर। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये 3 सेंटर और 13 सेंटर कुल आपके सुल्तानपुर अमेठी के, और बाराबंकी का 6 सेंटर यहाँ पे देख लीजिए। गोंडा का आप देख लीजिए, बस्ती के बगल का जिला अयोध्या जी से लगता हुआ। और यहाँ पे आपके 4 सेंटर्स। इसके बाद देखिए बहराइच ये देवी पाटन मंडल में आप देख पा रहे हैं कि 2 सेंटर्स हैं। इसके बाद चित्रकूट देख लीजिए, चित्रकूट में 2, और बांदा में 3 सेंटर आप देख पा रहे हैं। और महोबा और हमीरपुर मिला करके यहाँ पे आपको 4 सेंटर्स, और चारों सेंटर आपके महोबा में रहेंगे। हमीरपुर वालों को भी महोबा में एग्जाम देना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं कि आज का ही साइन है सचिव जी का 24/3/25। ठीक है, तो ये आज का ही आपका सेंटर लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा पीडीएफ है, और ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेंटर लिस्ट ये आपने देख लिया। तो उम्मीद है कि सभी को अपना जिला जो है और अपने जिले में जितने सेंटर्स जहां जहां बनाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे।
और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जब जारी होगा तो मैं आपको उसकी भी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सारी चीजें तो आपको पता ही चल जा रही हैं, जो आपकी क्लासेस हैं, जो सेकेंड सेमेस्टर में जो मैथ की क्लास है, जिसमें एक ही क्लास में जो मास्टर मैराथन क्लास हम बोलते हैं, एक ही क्लास में पूरा सिलेबस मैं पढ़ाने वाला हूं अभी इस सूचना के तुरंत बाद, ठीक है। तो अभी आपको 9 बजे से या 10 बजे से क्लास जो है देखने को मिल जाएगी, और वो 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस अभी मैं खत्म करने वाला हूं। तो उसके लिए आप लोग जरूर जुड़िए। और इसी तरीके से आज से डेली आपको एक एक सब्जेक्ट का मैराथन क्लास सेकंड सेमेस्टर का मिल जाएगा, जिसमें आप जो है उस सब्जेक्ट की उस लगभग 2 घंटे की क्लास होगी, और उसमें आप पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा, और इस तरीके से इतने बेहतरीन ढंग से तैयार होगा कि फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और हमने राजन पॉन्स सीरीज करा रखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कम समय में तैयारी करने के लिए। तो वो सभी आपको जो क्लासेस हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर एक विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे पहले हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया है सभी विषयों को, फिर उसका आपको मास्टर क्लास देखने को मिल जाएगा कि आप एक ही वीडियो में पूरा पढ़ लीजिए सिलेबस। उसके बाद आपको राजन सीरीज के बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे, फिर आपको पवन सीरीज मिल जाएगा इसी तरीके से, और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और कुछ अगर उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से इतने बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी कि आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जितना भी समय बचा है पूरा आप लगा दीजिए और एक प्लान कर लीजिए। अगर मैथ में डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक क्लास मेरी मास्टर क्लास कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा समय दे करके रोज प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आपका जो है तैयारी सबसे बेहतर हो जाएगा, 25 में 25 लेकर के आओगे, मेरी पूरी गारंटी है। अभी आपको क्लास बस अटेंड करना है, ठीक। तो इस तरीके से सारी बातें आप समझ गए होंगे। इस लिस्ट को अभी मैं शेयर कर दूंगा, सेंटर लिस्ट को आपको लिस्ट जो है मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो कर लीजिए। ऐप सेकंड सेमेस्टर का कोर्स अगर आपको चाहिए, नोट्स चाहिए जिससे आप 95% तक स्कोर कर पाओ, तो ये अस्तित्व अकेडमी ऐप है हमारा, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें, जिससे और आप कभी मिस ना करो कोई क्लास और कोई अपडेट, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 वर्षों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, सीनियर्स से पूछिएगा आप, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है यहां से पढ़ करके। आप पूछिएगा अपने कॉलेज में, कहीं भी पूछिएगा, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपसे सीनियर हैं, वो आपको बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे बने रहिए, चैनल पे विजिट करके पढ़ते रहिए, और डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिएगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मास्टर क्लास। मास्टर क्लास सर्च करेंगे तब आपको मिलेगा मास्टर क्लास, आप सर्च करिएगा मास्टर क्लास, डीएलएड मास्टर क्लास सेकंड सेमेस्टर, ये सर्च करेंगे तो आपको सभी विषय की वो क्लासेस मिल जाएंगी, जिससे जो है एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आप पूरा सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट तैयार कर लोगे, ठीक। तो ऐसे बने रहिए चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।